हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी के साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन जब वो मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और मेरे पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दे। मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगा और मुझे मनाकर घर के अंदर ले आया। असल में मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि मेरा पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन मेरे पति ने मुझे कहा, लगता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 7 सालों से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता। मम्मी मुझसे नाराज है, मगर मेरी हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है। मम्मी का अब सामना नहीं कर सकता मैं। जबकि सच तो यह है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही रखूँगा। तुम घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आँखों में आँखें डालकर मुझसे दूसरी शादी की भीख माँग रहा था। मैं तो यह सब सुनकर हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कहा कि तुम सीधा क्यों नहीं कहते कि मुझसे दिल भर गया है। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो जन्मों जन्म तक साथ निभाते हैं, चाहे समस्याएं कितनी ही कठिन क्यों ना हो। यह बात कहकर मैं निढाल हो गई थी। वहाँ बैठा नहीं गया, इसलिए मैं बाहर निकल आई थी। आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपने आंगन में बैठे अपने नसीब को रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे रोते देखा तो मेरे पास आ गई और बोला, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तो मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है कि तुम बांझ हो, तुम माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन पूजा ने कहा, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा पति मुझे उस घर से निकाल कर मुझे मेरा पति मुझे उस घर से निकालने की धमकी देने लगा। यह सुनकर पूजा मेरे घर पर आकर मेरे पति से कहा, इसे कुछ दिन का समय दीजिए। अगर यह खुशखबरी नहीं सुनाए तो आप इसे घर से निकाल देना। मेरा पति मेरे पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मुकुल पूजा की बात कैसे मान गया और मैं चुप कर गई। एक दिन वह मेरे पास आई और बोली कि तुम मेरे लिए दाई को बुला लाओ। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। मैंने बोला, यह सब क्या है, कैसे हुआ। हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे खूब अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी। उसने बताया था कि वह शादीशुदा है। उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वो प्रेग्नेंट है। और अब वो अचानक दाई बुलाने के लिए कह दी तो मैं सोच में पड़ गई थी। उसके बाद मैं बाहर आ गई, सोचा कि मैं दाई का कहाँ से इंतजाम करूं। मेरी एक और पड़ोसन थी और अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके फौरन बुला लिया। वो आकर सीधे कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी थी और उसके लिए प्रार्थना कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक हो। करीब 2 घंटे बीत गए। दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुश थी। बोली, पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्चे को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी पूजा ने अपनी बच्ची मेरे गोद में डाल दी और बोली, बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, पूजा, ये तुम क्या कर रही हो। उसने बोला, देखो, तुम तो औलाद पैदा कर नहीं सकती और मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दिया है। अगर अब मेरी बात पूरी ना हुई तो मुकुल तुम्हें घर से निकाल देगा और मैं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं पूजा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, पूजा, ऐसे कैसे हो सकता है। क्या तुम्हारा पति बच्चे को देने से रोकेगा नहीं। कविता बोली, बोल दूंगी, पैदा होते ही मर गई थी। तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो। मेरे हाथ पर हाथ रखा उसने और कहा, बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पति विदेश चले गए हैं। मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डालूंगी।
उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे पूजा मुझसे कुछ झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उसे छोड़कर जाना चाहती थी। फिर मैंने भी खुशी-खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसे उस बच्ची का कदर नहीं था तो क्या हुआ? मेरी ममता तो प्यासी थी ना, और बच्चे को देखकर मेरी ममता छलक पड़ी थी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर ले आई और मुकुल से बोली, "यह देखो हमारी बेटी।" मेरी बात सुनकर मुकुल बहुत हैरान हुआ। "हमारी बेटी? कैसे?" मैंने मुकुल को पूजा की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो कविता, तुम माँ बन गई। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया है। अब मुझे दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं है। मुकुल के मुंह से यह सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्चे की माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। पूजा ने मुझसे कहा था कि वह तो दूध भी नहीं पिलाएगी, इसलिए मैंने मुकुल को भेजकर बाहर से दूध मंगवा लिया था। मगर जैसे ही रात हुई, बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रही। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घुमाती। फिर मेरे साथ मुकुल भी घूम रहा था। वह भी पूरी कोशिश कर रहा था कि बच्ची को किसी तरह से चुप करा दे। कई घंटों बीत गए। फिर मुकुल ने कहा, मेरी मानो तो उसकी माँ के पास ले चलो। अपनी माँ की खुशबू महसूस करके वो खुद ही चुप हो जाएगी। मैं बोली, क्यों? एक ही रात में आप उस बच्चे से तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हो कि उसकी माँ के पास ले जाऊं? मुकुल बोला, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। जब ये चुप हो जाए तो इसको वापस ले आना। मैं भी बच्ची के रोने से बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मुझे पता नहीं था कि बेचारी जल्दी से सो गई होगी, इसलिए धीरे से दरवाजा खोला। यह देखकर मैं हैरान हो गई कि वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्चे को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया। वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के समय आखिर पूजा कहाँ जा सकती है। मैं अभी यही सब कुछ सोचकर परेशान हो रही थी कि तभी टेबल पर एक लेटर लगी देखा। तो उसमें लिखा था, मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी राज बताने जा रही हूँ। मेरे पति को तो पता ही नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा है। अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फ़ौरन तलाक दे देता और मेरा घर उजड़ जाता। इसीलिए मैं बच्चे को छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। इसके बाद तुम्हें एक और राज भी मालूम होगा। बहुत शिकायत होगी उस समय मुझसे, पर मैं तुमसे अभी से ही माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। पूजा शक्ल से इतनी शरीफ दिखती थी, वह कैसे गलत काम कर सकती थी? फिर अपनी नाजायज औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। यह बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज बच्चे की नहीं। मैंने तो एक बार मुकुल से कहा भी था कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब मुकुल मेरी बात का बहुत बुरा माना था और बोला, कविता, आज तो तुमने यह बात कह दी। मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से यह बात नहीं सुनना चाहता। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। यही सब सोचते हुए मैं भारी मन के साथ अपने घर आ गई। बच्ची भी सो गई और मुकुल भी सो चुका था। बच्चे को लेकर मैं भी लेट गई और सोचती रही कि कैसे मुकुल को यह सब बताऊंगी। मेरी आंखों में नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सारी रात परेशान होती रही। सुबह उठकर मैंने नाश्ता बनाया। फिर मुकुल नाश्ता करने लगा तो कहा, इसकी माँ को भी बुलाओ, बल्कि ऐसा करो, उसे भी नाश्ता दे दो। कहीं पूजा की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है? मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची को मुकुल को दे दी और खाने की ट्रे को लेकर पूजा के घर चली गई। इस बीच मैंने बहाना कर दिया। फिर मैं जल्दी से वापस आ गई और कहा, वो तो अपने घर में नहीं है। मैंने अनजान बनने का नाटक किया। उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। वह बोला, क्यों, कहाँ जा सकती है? मैंने कहा, वो कल कह रही थी कि मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम सारी जिंदगी मेरे भरोसे ही रहोगी और इस बच्चे को पूरी तरह से अपना नहीं पाओगी। मुझे लगा वह मजाक कर रही है, इसीलिए कुछ भी कहे बिना वहां से मैं वापस आ गई और अब जाकर देखा तो वह घर में नहीं है। मुकुल उसके लिए परेशान हो गया था। मैंने आज तक अपने दिल से भगवान से दुआ मांगी कि मुकुल को इस बच्चे की असलियत कभी पता नहीं चले। हमने उस बच्चे का नाम रिया रखा था। उसके सारे काम माँ ही किया करती थी। मैं तो बस उसके साथ खेलती थी या फिर लोरी सुना दिया करती थी। उन्हीं दिनों माँ अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी।
इसीलिए मेरे घर पर नौकरानी रख ली थी और मेरे पति ने भी नौकरानी रखने पर कोई ऐतराज़ नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। मेरी औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियाँ भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट को बोल दिया था। अब तो मेरी रिया बिल्कुल नौकरानी की रहमो करम पर थी। नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी, आप अच्छे से दूसरी बच्ची का नज़र उतार लेना, ताकि आपका दूसरा बच्चा रिया की तरह ना हो। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है? मैं उस पर चिल्लाई कि वो मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। वह धीरे-धीरे बुदबुदाई, भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। फिर उसने कहा, कुछ नहीं, रिया तो भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है। मेरी डाँट सुनकर वो वहाँ से चली गई थी। मैं रिया से बहुत मोहब्बत करती थी। मुकुल भी उस पर जान छिड़कता था, क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई थी। धीरे-धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे एक बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था। एक बेटा और एक बेटी। बहुत दिनों से मैंने घर का कोई काम नहीं किया। नौकरानी ही घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभाली हुई थी। अब रिया 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि उसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन असली परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी का पति मर गया, तो उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई। मुझे काम करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर के काम, इसलिए मेरी मुकुल से लड़ाई होने लगी थी, क्योंकि वह नौकरानी ढूँढने में सुस्ती दिखा रहा था। मेरे को 2 दिन हो चुके थे और 2 दिन में 48 घंटे होते हैं और ये बहुत होता है किसी काम वाली को ढूँढने के लिए। अब तो रिया के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा उसको नहलाने जा रही थी। तभी मेरे सामने बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया था कि पूजा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने कहा था कि वक्त के साथ-साथ एक राज और खुलकर तुम्हारे सामने आएगा, तो उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देना। भी और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आपको अपने दूसरे बच्चे की बलाएँ उतार देना, नहीं तो यह बच्चा भी रिया की तरह ही पैदा होगी। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो मैं फूट-फूट कर रो रही थी। बहुत दिनों तक मैंने कुछ खाया-पिया भी नहीं। मुकुल को लगा मैं उससे नाराज़ हूँ। मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था उसने कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रिया की सच्चाई किसी को पता चले। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से भी ज़्यादा। मुझे रिया प्यारी थी। रिया ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। रिया की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। रिया ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे-धीरे मैंने हालात के आगे घुटने टेक दिए और अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। रिया सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे-जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसका सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। यह सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। वह कहता, वह बहुत अजीब है मम्मी, वह बहुत ही अजीब-अजीब हरकतें करती है। यह बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने उसे समझाया, बेटा, वो अभी बीमार है, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसे हमेशा खुश रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वह रिया का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। अब मैं हर तरफ से संतुष्ट थी, लेकिन रिया अब धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी। वह अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन रिया मेरे पास आई और बोली, मम्मी, आपने मेरी पहचान क्यों छुपाई? मुझे किसी से भी छुपने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया है, मुझे उसी पहचान के साथ जीना होगा। रिया को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भीतर से तड़प उठी। उसे अपने सीने से लगा लिया। एक दिन मुकुल ऑफिस से आते ही रिया को थप्पड़ मारा, तो मैंने मुकुल से मारने की वजह पूछी, तो मुकुल ने अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें देखा तो रिया किन्नरों के साथ रोड पर डांस कर रही थी। उसने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिखा था कि मैं किन्नर हूँ। मैं फ़ोन हाथ में पकड़े दीवार के सहारे वहीं बैठ गई थी। मुकुल उसकी तरफ देखते हुए कहा था, इस शब्द का मतलब भी पता है इसे?
तो मैंने मुकुल से कहा कि रिया सचमुच में किन्नर है। यह बात सुनते ही मुकुल के चेहरे पर मौत का सन्नाटा फैल गया था। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, कविता, ये तुम क्या कह रही हो? कह दो कि ये झूठ है। मैंने कहा, यह सच है पापा, मैं जैसी हूँ वैसे ही खुद को स्वीकार करती हूँ। मुझे इस बात पे कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए। मैं अपनी पहचान के साथ रहूंगी। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही मुकुल गुस्से से तमतमा गया और रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया। तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो। आज से तुम मेरे लिए मर गई हो। यह कहकर मुकुल ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। अभी मैंने दरवाजे के बाहर पैर निकाला ही था कि मुकुल ने कहा, अगर तुम उसके साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुंह से यह उसके मुंह से यह शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर ले लिए और भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर गिरकर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे निखिल भी रोता हुआ आया। कहने लगा, मम्मी, रिया मेरी बहन है, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन मुकुल ने मुझे भी जाने नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया कि जैसे मुकुल भी परेशान है और वो सो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने अपने बच्चे की तरह उसे पाला था। हमारी पहली औलाद थी। आधी रात को घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला तो मेरे सामने रिया खड़ी थी और वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। मम्मी, मुझे घर से दूर मत करो। घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी। रिया को बहुत ही खराब और बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं उसे अंदर लेकर आई, पानी पिलाया और उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है? रिया ने रोते हुए बताया कि मम्मी, मैं घर से निकल गई थी यह सोचकर कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया और एक ढाबे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले मेरे करीब आते कुछ लोगों का एक समूह उस ढाबे पर आया। उन लोगों ने जब उन लोगों को मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मुझे बचाया वो किन्नर का ही गिरोह था। उन लोगों ने रात में अपने साथ मुझे रखा। बोले, जब सुबह हो जाए तो अपने घर चले जाना। मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वो जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, उनकी मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा, और लोग भी तो हैं इस दुनिया में, और लोगों की तरह हमारा दिमाग भी है। हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी है। हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर वादा किया कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना कैरियर बनाऊंगी, अपनी खुद की एक पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी और पापा, मुझे माफ़ कर दो और अपने पास अपनी ममता की छाँव में रखो। मुकुल की आवाज़ आई तो हम दोनों ही शॉक्ड हैं। पता नहीं मुकुल कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। रिया मुकुल के सीने से लगकर रोने लगी। पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुकुल भी रोते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी को मिलते देख मेरी आंखें भर आई थी। अब रिया अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। रिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच रिया को समाज के सामने बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुकुल और मेरे हौसला देने पर वो आगे बढ़ती गई और आज मेरी रिया एक कामयाब डॉक्टर है। उसके हाथों में जादू है। जो भी उसके अस्पताल जाता है, हंसता खेलता ही अपने घर वापस आता है। रिया ने दोनों भाई बहन मिलकर एक संगठन चलाया जिसमें अपने जैसे ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण कर रही है। जो लोग पहले रिया को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरा नाम था। जो भी हूँ मैं अपने बच्चों की वजह से ही हूँ। उनकी वजह से ही तो मेरा सिर सबके सामने ऊंचा है। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।